जंगल का राजा शेर खा पीकर आराम से एक पेड़ की छांव में सो रहा था। तभी कहीं से एक नटखट चूहा वहां आ पहुंचा और खेलने लगा। खेलते खेलते वह शेर के ऊपर चढ़ गया। कभी वह शेर की पीठ पर दौड़ता तो कभी सिर पे चढ़ जाता, कभी वह उसके कानों पे झूलता तो कभी कूद से खेलता। उसे बड़ा मजा आ रहा था और उसकी उछल कूद बढ़ती जा रही थी। नटखट चूहे की धमा चौकड़ी से शेर की नींद टूट गई। आँख खोलते शेर के पंजे में आते ही चूहा डर गया और थर-थर कांपने लगा। शेर बड़ा बदमाश चूहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू जंगल के राजा शेर की नींद में खलल डाले। अब तेरी खैर नहीं, मरने के लिए तैयार हो जा, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। सामने देख चूहा गिड़गिड़ाने लगा, वनराज मुझे क्षमा कर दे, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मुझ जैसे चूहे छोटे से प्राणी को खाकर आपको क्या मिलेगा? आपका पेट तो भर नहीं पाए, कृपा कर मुझे छोड़ दिए, अवसर आने पर मैं अवश्य आपके काम आऊंगा। ये बात सुनकर शेर हंसने लगा और बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझसे बलशाली इस पूरे जंगल में कोई नहीं। तू छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा? लेकिन फिर भी मैं दया करके तुझे प्राणदान देता हूँ। मेरी नजरों से दूर हो जा और आइंदा कभी मेरी नींद में खलल मत डालना। हाँ, धन्यवाद कहकर वहाँ से चला गया। बीते एक दिन से जंगल में शिकार के लिए घूम रहा था कि वो शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। उससे बहुत प्रयत्न किया किंतु जाल से बाहर नहीं आ पाया। वह मदद के लिए दहाड़ने लगा। एक दहाड़ वहां से गुजर रहे एक चूहे कानों में पड़ी है। वह वही चूहा था जिसे शेर ने दया कर प्राणदान दिया। चूहे दहाड़ के उसने चूहे को धन्यवाद दिया तो चूहा बोला, वनराज आप शायद मुझे भूल गए हैं, मैं वही चूहा जिसे आपने प्राणदान दिए हैं। मैं आपको कहा था कि मैं किसी दिन अवश्य। शेर का वह दिन याद आ गया और उस दिन की अपनी सोच से बहुत पछतावा हुआ कि जिस चूहे को अपने तुच्छ समझा था उसी की सहायता से वो अपने शिकार से बच पाया। आज के इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि कभी भी उपकार व्यर्थ नहीं जाता, किसी न किसी रूप में उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।